जय हिंद। दोस्तों हम लोग बात करेंगे वैसे सर जीडी जो जो 2024 और 25 की जो वैकेंसी आने वाली है, उसमें जो लोग क्लास 10 पास कर गए हैं या फिर जो नए लोग भर्ती होना चाहते हैं या फिर जो जिसने भी इंटर का एग्ज़ाम दिया है या मैट्रिक एग्ज़ाम दे दिया, उनका एज 18 से एबव हो गया है, 18 हो गया है, तो वो लोग अगर इस भर्ती को देखना चाहते हैं 2024-25 वाली भर्ती को, तो उसके लिए आपको क्या क्या कंडीशन होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कितना एज मांगता है, कितना हाइट मांगता है, कितना चेस्ट मांगता है, उसके बाद आपका फिजिकल कितना होता है, कितना रिटर्न होता है, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें क्वालिफिकेशन का, तो क्वालिफिकेशन आपका होता है क्लास 10 मिनिमम आपका होता है, जो क्लास 10 आपको पास होना चाहिए। अगर क्लास 10 आप पास हैं, क्लास 10th पास है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप मिनिमम 10 होना चाहिए, पास होना चाहिए, बाकी आप मैक्सिमम आप 10+2 या फिर ग्रेजुएशन भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये होगा आपका क्वालिफिकेशन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाइट का। हाइट आपका हो गया, अगर आप जनरल ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी से आते हैं और आप लड़के हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं, अगर आप जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी से आते हैं, तो आपका जो हाइट हो गया वो 170 सेंटीमीटर चाहिए। और आप एसटी कैटेगरी से लड़के हैं, अगर मेल कैंडिडेट अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो हाइट हो गया आपका 162.5 सेंटीमीटर चाहिए होता है। और ये बात करें हम लोग लड़कियों के हाइट के लिए, तो लड़कियों का जो हाइट होता है वो आपका 157 सेंटीमीटर होता है। जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी की जो लड़कियां हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर होता है। एंड अगर वो एसटी कैटेगरी से लड़की बिलोंग करती है तो उसका जो हाइट होता है 150 सेंटीमीटर होता है। अगर बात करें चेस्ट के लिए, तो चेस्ट में भी सेम कंडीशन है। अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से या फिर एससी कैटेगरी से हैं, तो आपका जो चेस्ट का मेजरमेंट होता है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए वो होता है 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होता है, मतलब 80 से 85 होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर एसटी कैटेगरी के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए लड़के हैं, आप अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो चेस्ट होता है वो नॉर्मल आपका 76 सेंटीमीटर होता है, एंड आपको 4 सेंटीमीटर फुलाना, मतलब 76 से लेकर के 80 सेंटीमीटर होता है। ये पहले 76 से लेकर के 81 था, 5 सेंटीमीटर था, लेकिन जो नया नोटिफिकेशन है उसमें 76 से लेकर के आपको 80 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। और बात करें हम लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए जब आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आप लोग के लिए चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अभी सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जाम। उसमें होता है आप लोगों का पहले होगा जीके जीएस होता है, उसका मैथ होता है, रीजनिंग होता है। उसके बाद आप पहले था कि हिंदी इंग्लिश ही था, अभी आपको ऑप्शनल कर दिया। आप चाहे किसी भी स्टेट से आते हैं, आपका जो लोकल लैंग्वेज जो भी है, जैसे कि भोजपुरी है, मगही है, या आपका लोकल लैंग्वेज जो भी है उस भाषा को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब पहले नहीं था, पहले हिंदी और इंग्लिश था चूज करना था, लेकिन अभी इसको भी लागू कर दिया। आप जिस भाषा को देना चाहते हैं हिंदी के बदले में, जैसे कि भोजपुरी, तेलुगु या फिर आप मगही, जो भी आप देना चाहते हैं आप सेलेक्ट अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका अच्छा हो, जो आपका अच्छा हो उसी को सिलेक्ट करिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप, जैसे कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो अगर मान लीजिए हमारा भोजपुरी अच्छा नहीं है, भोजपुरी नहीं आता, तो भोजपुरी सेलेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है हमको, तो हम हिंदी करेंगे, क्योंकि हमको मार्क्स चाहिए, कैसे भी मार्क्स चाहिए, चाहे आप जो सेलेक्ट करके मार्क्स अच्छा ला सकें उसको आपको सेलेक्ट करना है। ये होगा आपका रिटन एग्जाम। उसके बाद होता है आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में आपका जब अगर मेल कैंडिडेट्स हैं, आप लड़के हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको होता है कि 5 किलोमीटर को 24 मिनट में कंप्लीट करना होता है। अगर लड़के हैं तो आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करना होता है, रनिंग होता है। और यदि आप मेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं आप लोग, तो आपको जो होता है 1600 मीटर, मतलब 1.6 किलोमीटर आपको 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में 1600 मीटर 8.5 मिनट आपको कवर करना होता है। इसमें केवल रनिंग होता है। उसके बाद आपका हाइट मेजरमेंट होगा, हाइट आपको बता ही दिया। उसके बाद आपका चेस्ट मेजरमेंट होता है। उसके बाद आपका वेट होता है, वेट आपको हाइट के अनुसार वेट होना चाहिए, वेट होता है। बाकी इसमें लॉन्ग जंप भी नहीं है, हाई जंप भी नहीं है। तो ये होता है इसका क्राइटेरिया। आप अगर इतना क्राइटेरिया पूरा करिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यदि आप क्लास 10th पास कर गए या पास करने वाले हैं, या फिर इंटर पास कर गए या पास करने वाले हैं, अगर आपका एज 18 से 18 हो गया, 18 से ऊपर हो गया, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर्ती देख सकते हैं। और अपने तैयारी कर अच्छे से तैयारी करके अगर फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन एक बार में हो जाएगा। इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपकी एक से बार या 2 बार 3 बार करना ही पड़ेगा। अगर आपने पूरा मेहनत करिएगा तो आपका सिलेक्शन एक बार में 100% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को पूरा जानकारी मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।